क्या बेटी माँ बाप की हत्या कर सकती है? क्या बहन अपने भाई भाभी की कातिल हो सकती है? क्या बेटी दौलत के लिए इतनी लालची हो सकती है? क्या ये पैसे कमाने की होड़ में संस्कार ना देने का नतीजा है? ये कहानी रिश्तों के रक्त चरित्र पर सटीक बैठती है। इस कहानी को आप सुनेंगे तो कहेंगे ऐसी औलाद ना ही हो तो अच्छी है। ऐसी ही सच्ची और अपराध से जुड़ी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल फैक्ट फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करिए और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबा दें। और अगर हमारी कहानी आपको भविष्य के लिए सतर्क करती है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। आपके लिए सब्सक्राइब और लाइक बटन फ्री है, लेकिन ये हमारी बहुत मदद कर सकती है। अगर आप कोई और क्राइम स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो शुरू करते हैं आज की कहानी। 23 अगस्त 2001 सुबह करीब 8 बजे लोकेश को स्कूल ले जाने के लिए घर का नौकर बंगले के अंदर घुसता है। घर में कोई नहीं था, रात में पार्टी हुई थी, इसलिए सब देर से सोए होंगे, ये सोचकर नौकर पहली मंजिल पर जाता है। वहां पहुंचते ही वो दृश्य देखकर हैरान रह जाता है। दौड़कर चौकीदार अमर सिंह को बुलाता है। चारों तरफ सिर्फ खून ही खून बिखरा था। घर में रहने वाले 8 लोगों की हत्या हो चुकी थी। सिर्फ घर की सबसे बड़ी बेटी सोनिया की सांसें चल रही थी। वो घर में बेहोश पड़ी थी। चौकीदार अमर सिंह डॉक्टर और पुलिस को फोन करता है। कुछ देर में भीड़ इकट्ठा हो जाती है। पुलिस सोनिया को अस्पताल में भर्ती करवाती है और केस की जांच शुरू करती है। जांच से जो पता चलता है उससे पुलिस सन्न रह जाती है। घर में कोई घुसा ही नहीं तो हत्या कैसे हुई? 8 लोगों की हत्या हो गई और किसी की चीख पुकार की आवाज क्यों नहीं आई? हत्या किसने और क्यों की? पुलिस के सामने कई सवाल थे। आपके मन में सवाल होगा, ये किसकी कहानी है जिसकी इतनी चर्चा हुई? मीडिया में हत्याकांड सुर्खियां बन गई। कहानी है हरियाणा के हिसार जिले की। शहर के बिल्कुल करीब एक आलीशान मकान था, इतना भव्य कि आसपास के लोग इसे देखने आते थे। घर वालों के ठाठ ऐसे थे कि सड़क से कार सीधी पहली मंजिल तक जाती थी। ये मकान था पूर्व एमएलए रेलू राम पूनिया का। इसी घर में 50 साल के रेलू राम, उनकी 41 साल की दूसरी पत्नी कृष्णा, उसकी 16 साल की बेटी प्रियंका उर्फ पम्मी, 23 साल का बेटा सुनील की 20 साल की पत्नी शकुंतला, साथ ही रेलू राम के 4 साल के पोते लोकेश, 2 पोती शिवानी और प्रीति, जिसमें से एक 2 साल की थी और एक तो महज 3 महीने की थी। सभी की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड की पूरी कहानी आपको बताएं उससे पहले रेलू राम पूनिया की हैसियत और संघर्ष की कहानी आपको बताते हैं, जिनकी शुरुआत कभी एक ट्रक क्लीनर के काम से शुरू हुई थी। बाद में उन्होंने तेल का धंधा शुरू किया और अपनी मेहनत के दम पर खूब संपत्ति कमाई। उनके पास 163 एकड़ की जमीन, 25 एकड़ का एक फार्म हाउस, इसके अलावा दिल्ली और फरीदाबाद में कई दुकानें और जमीन भी थे। उनकी कुल संपत्ति करीब 50 करोड़ की थी। कैसे कमाया ये समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन सारी की सारी कमाई इसी धरती पर धरी की धरी रह गई। रेलू राम पूनिया हरियाणा के बिल्कुल देसी आदमी थे। पैसा भी खूब था। अब चाहिए थी फुल इज्जत, और वो एक तरीके से मिल सकती थी, राजनीति से। इसलिए रेलू राम नेताजी बन गए। 1996 में निर्दलीय बरवाला विधानसभा से चुनाव लड़े और जीत भी गए। हालांकि इसके आगे चुनाव में उनकी हार हुई, लेकिन नाम के साथ पूर्व एमएलए का तमगा लग गया। नेताजी का परिवार भी काफी लंबा चौड़ा था। उन्होंने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी ओमी देवी से उनको एक बेटा हुआ था, नाम सुनील, और दूसरी पत्नी कृष्णा देवी से 2 बेटियां, सोनिया और प्रियंका उर्फ पम्मी। आगे जाकर सुनील की शादी शकुंतला से हुई। उसके 3 बच्चे हुए, बेटा लोकेश और 2 बेटियां शिवानी और प्रीति। भरा पूरा परिवार था और खूब धन दौलत, साथ में पूर्व एमएलए का रुतबा भी। रेलू राम हिसार के सबसे रईस और रुतबेदार लोगों में शामिल हो चुके थे। अब वो कहानी बताते हैं जो रेलू राम के घर में भूचाल लाने वाली थी। बड़ी बेटी सोनिया ताइक्वांडो यानी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात संजीव कुमार से हुई। संजीव खुद जूडो का बहुत अच्छा खिलाड़ी था। खेल के मैदान में ही दोनों को प्यार हुआ। संजीव एक मिडिल क्लास परिवार से आता था और सोनिया शहर के अमीर पिता की बेटी थी।
इसलिए रेलू राम ने हर तरह से शादी का विरोध किया, लेकिन अपनी बेटी की जिद के आगे वो हार गए और आखिर में सोनिया और संजीव की शादी हो गई। शादी के बाद संजीव को कहीं कोई नौकरी नहीं लगी, कई बिजनेस किए लेकिन फ्लॉप हुए। इसके बाद सोनिया ने अपने पिता रेलू राम से फार्म हाउस की जमीन बेचकर कुछ पैसा संजीव को देने को कहा, जिससे वो कोई बिजनेस शुरू कर सके। लेकिन सोनिया की इस मांग का विरोध सौतेले भाई सुनील ने शुरू कर दिया। जमीन विवाद को लेकर सोनिया और सुनील में कहासुनी होने लगी। एक बार तो सोनिया ने अपने पति संजीव की रिवॉल्वर निकालकर सुनील पर भी तान दी। हालांकि ये मामला वहां शांत हो गया, लेकिन सोनिया गुस्से की आग में जलने लगी और इसके बाद सोनिया ने रच दी ऐसी खौफनाक साजिश जिससे सुनकर लोग आज भी दहल जाते हैं। इस साजिश को अंजाम देने के लिए सोनिया ने अपने पति संजीव को भी मना लिया। 23 अगस्त 2001 का दिन था। सोनिया की बहन प्रियंका यानी पम्मी का जन्मदिन था। बहन का जन्मदिन मनाने के लिए सोनिया ने फार्म हाउस में पार्टी का इंतजाम किया। पम्मी स्कूल के हॉस्टल में रहती थी, इसलिए सोनिया हॉस्टल गई और उसे फार्म हाउस ले आई। रात में खूब आतिशबाजी की गई, खूब गाना बजाना हुआ। देर रात खाने के बाद सोनिया की फरमाइश पर खीर भी बनवाई गई। खीर खाने के बाद सब सोने चले गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि सोनिया ने खीर में अफीम मिलाई थी, जिससे सभी लगभग बेहोश से हो गए। सोनिया ने संजीव को अपनी रिवॉल्वर लाने को कहा, लेकिन दिक्कत ये थी कि रिवॉल्वर में सिर्फ 6 गोलियां थी, जबकि घर में 8 लोगों को मारने का प्लान तैयार किया गया था। इसके बाद सोनिया गैराज में गई और लोहे का एक रॉड ले आई और फिर शुरू हुआ सोनिया और संजीव का खूनी खेल। सबसे पहले दोनों रेलू राम के कमरे में गए, जो गहरी बेहोशी में थे। सोनिया ने संजीव को लोहे की रॉड पकड़ाई और अपने पिता के सिर पर वार करने को कहा। संजीव ने रेलू राम के सिर पर रॉड से 2 वार किए। पिता के बाद अगली बारी मां की थी। कृष्णा देवी का कमरा बगल में ही था। दोनों उनके कमरे में गए और सोनिया ने एक तकिया लेकर कृष्णा देवी के मुंह पर रख दिया। रेलू राम की ही तरह कृष्णा देवी के सिर पर भी रॉड मारी गई, लेकिन रॉड फिसलकर बगल में सो रही शिवानी को लग गई। 2 साल की बच्ची उठकर रोने लगी। उसकी आवाज से कोई आ न जाए, इस डर से संजीव ने उसके सिर पर भी रॉड दे मारी। इसके बाद दोनों सुनील के कमरे में गए। सुनील कद काठी में अच्छा था, इसलिए पहले दोनों ने उसके हाथ पैर बांधे और उसके भी सिर पर रॉड से वार किया। सुनील की पत्नी शकुंतला और छोटी बहन पम्मी को भी इसी तरह बेरहमी से मार दिया गया। हैवानियत की हद देखिए कि उन्होंने 4 साल की उम्र के लोकेश और 45 दिन की बच्ची प्रीति को भी नहीं छोड़ा, जबकि खुद सोनिया और संजीव का 1.5 साल का एक बेटा था। पुलिस को शक न हो, इसलिए सोनिया ने संजीव को उसके सिर पर भी रॉड से मारने को कहा। इसके बाद उसने संजीव को एक कार में बिठाया और उसे जाने को कहा। वापस लौटकर उसने कुछ और पटाखे जलाकर आतिशबाजी की, ताकि लोगों को लगे कि वहां अब भी पार्टी चल रही है। बाद में सोनिया ने खुद भी कोई नशीला पदार्थ खा लिया, ताकि लगे कि उसे भी जहर दिया गया है। सुबह वॉचमैन अमर सिंह को सोनिया बेहोश मिली थी, जिसके बाद उसने पुलिस को बुलाया था। सुबह पुलिस पहुंची तो सबसे पहले सोनिया को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसके बाद पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू की। शुरुआत से ही शक की सुई सोनिया की तरफ थी। अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर पुलिस ने सोनिया से पूछताछ की। पहले उसने सवालों को टरकाया, लेकिन थोड़ी सख्ती दिखाते ही उसने पूरी कहानी बयां कर दी। 26 अगस्त को पुलिस ने सोनिया को गिरफ्तार कर लिया। हिसार सेशन कोर्ट में 3 साल तक मामले की सुनवाई चली, जिसके बाद 31 मई 2004 को सोनिया और संजीव को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन सजा के खिलाफ वो हाई कोर्ट पहुंच गए। 12 अप्रैल 2005 को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया, जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। फरवरी 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को मानते हुए फांसी की सजा को बरकरार रखा। संजीव और सोनिया ने इसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन डाली, लेकिन वो रिजेक्ट कर दी गई। मामला फिर सेशन कोर्ट पहुंचा, जहां फांसी की तारीख 26 नवंबर 2007 तय की गई। लेकिन फांसी ना हो, इसके लिए दोनों ने राष्ट्रपति से क्षमा याचिका की अपील की और ये अपील अगले कई सालों तक राष्ट्रपति ऑफिस में पड़ी रही। राष्ट्रपति बनने के बाद 2013 में प्रणब मुखर्जी ने सोनिया और संजीव की क्षमा याचिका को खारिज कर दिया।
राष्ट्रपति द्वारा अपील खारिज कर दिए जाने के बाद सोनिया और संजीव के पास कोई रास्ता न बचा। लेकिन इस मामले में एक और नया मोड़ आया। 21 जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया, जिसमें कहा गया जिन मामलों में फांसी की सजा में देरी हुई है उन्हें आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। कोर्ट ने कुल मिलाकर 15 ऐसे मामलों को चुना। सोनिया और संजीव की अच्छी किस्मत कहिए कि उनका केस भी इस लिस्ट में शामिल था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 2018 में एक और दिलचस्प वाकया हुआ। 2018 में संजीव ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे पेरोल हासिल कर ली। उसे 15 दिन की पेरोल मिली थी, लेकिन वो फरार हो गया। उधर पता चला कि सोनिया ने जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश की है। जेल के बाकी कैदियों और जेल कर्मियों ने उसे बचा लिया। इसके बाद अगले 6 महीने तक उसे एक स्पेशल सेल में रखा गया। जो कैदी आत्महत्या का प्रयास करते हैं उन्हें सुसाइड वॉच लिस्ट में रखा जाता है। इस दौरान उन पर खास नजर रखी जाती है ताकि वो दोबारा आत्महत्या का प्रयास न करें। यानी जो सोनिया अब तक फांसी से बचना चाहती थी, अब वो अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकती थी। उधर फरवरी 2021 में सोनिया के पति संजीव को पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार कर लिया। फरार होने के बाद संजीव गुजरात के एक आश्रम में साधु बनकर रह रहा था, फिर मेरठ आ गया था। यानी जिस माया के लिए उसने 8 कत्ल किए, उसी माया से पार पाने के लिए अंत में जोगी बनना पड़ा। लेकिन मोक्ष सभी को मिलता कहाँ है? जो किया उसका फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है।